दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का वर्णन कीजिए अथवा प्रश्न की विश्व के महत्वपूर्ण रेल मार्गों का वर्णन। दोस्तों विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं। विश्व में रेल मार्गों का सघन घनत्व पश्चिमी यूरोपीय देशों एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में पाया जाता है और विश्व के 65% रेल मार्ग यूरोप, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं और रेल मार्गों का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, जापान, अर्जेंटीना, इटली, पोलैंड आदि में अधिक हुआ है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग निम्नलिखित हैं। इनमें से पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग से बिलीडोबोस्क तक 9,560 किलोमीटर लंबा है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 में प्रारंभ किया गया था तथा 14 वर्ष बाद 1905 में पूरा हुआ और 1945 में इस रेल मार्ग को दोहरा कर दिया गया, जिससे दोनों ओर से रेलगाड़ियां बिना किसी रुकावट के आ जा सकें। प्रारंभिक अवस्था में इस रेल मार्ग का निर्माण सैनिक महत्व के लिए किया गया था, किंतु अब इसका व्यापारिक महत्व लगातार बढ़ रहा है और सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर मॉस्को और मॉस्को से ओमस्क पहुंचता है और ओमस्क से यह रेल मार्ग सीधा पूर्व की ओर जाता है तथा ओब यूनेसी नदियों को पार करके यूरकुटस्क तथा बैकाल झील पहुंचता है तथा यहाँ से आमूर और मचूरिया होता हुआ बिलीडोबोस्टक पहुंचता है और पेरिस से मॉस्को का सीधा रेल संबंध हो जाने से यूरोप का सीधा संबंध प्रशांत महासागरीय देशों से हो गया है और मध्य साइबेरिया के आर्थिक विकास का आधार यही रेल मार्ग है। इसलिए इसे साइबेरिया की जीवन रेखा कहा जाता है और यह रेल मार्ग साइबेरिया की कृषि उपजों, खनिज पदार्थों एवं वन्य उत्पादों तथा तैयार माल को एकत्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ओमस्क के समीपवर्ती क्षेत्र की कृषि उपजें, चमड़ा, मक्खन, दूध, समूर आदि वस्तुएं उत्तरी पश्चिमी नगरों को भेजी जाती हैं और आगे चलकर यह रेल मार्ग चीता के समीप दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक मार्ग साइबेरिया की सीमा खारोबस्क होता हुआ बिलीडोबोस्टक तथा दूसरा मांचुकोत एवं बिनकियांग होता हुआ बिलीडोबोस्टक पहुंचता है। साइबेरिया के वनों से प्राप्त पदार्थ गेहूं, मक्खन, पनीर, मांस, चर्बी, खालें, ऊन, समूर तथा खनिज पदार्थ यूरोपीय रूस को लाए जाते हैं तथा वहां से निर्मित सामग्री यहाँ लाई जाती है। दूसरा है कनेडियन। दोस्तों कनेडियन पैसिफिक रेलवे। दोस्तों यह रेल मार्ग कनाडा का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसका कनाडा के लिए वही महत्व है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का सोवियत रूस के लिए है। दोस्तों यह मार्ग सन 1885 में बनकर तैयार हुआ और इसकी प्रधान शाखा की लंबाई लगभग 5,600 किलोमीटर है और इसकी प्रधान शाखा दोस्तों न्यू ब्रंसविक प्रांत में स्थित मॉन्ट्रियल पहुंचाती है और इस मार्ग का प्रमुख उद्देश्य पूर्व में कनाडा के अटलांटिक महासागरीय तट के बंदरगाहों को पश्चिम में और प्रशांत महासागर के तटीय बंदरगाहों से जोड़ना था और यह कनाडा के पूर्वी सिरे से न्यू ब्रंसविक राज्य के सेंट जॉन तथा हेलिफैक्स नगरों को पश्चिमी छोर पर स्थित वैंकूवर नगर से मिलाता है और सेंट जॉन से प्रारंभ होकर सर्वप्रथम पश्चिम की ओर मेन प्रांत से होती हुई मॉन्ट्रियल तक पहुंचती है और जाड़ों में भी सेंट जॉन बंदरगाह का तट जमता नहीं, इसलिए इस रेल मार्ग द्वारा व्यापार होता है, किंतु गर्मियों में मॉन्ट्रियल नगर का अधिकांश व्यापार सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ से रेल मार्ग ओटावा नदी की घाटी में होता हुआ कनाडा की राजधानी ओटावा नगर पहुंचता है, जहां लकड़ी का कारोबार बहुत उन्नत दशा में है और यहां फूलों की कृषि बड़ी मात्रा में की जाती है और इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग धंधे इस रेल मार्ग से फलीभूत हुए हैं और यहां लकड़ी चीरने, लुगदी बनाने तथा कागज के कारखाने। यहाँ से आगे इस रेल मार्ग पर सडबरी स्टेशन पड़ता है जो खनिज धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ओंटारियो के पठारी भाग
की ओर अग्रसर होता है और कनाडा के पेरी प्रदेश में विनिपेग से होकर गुजरता है। यहाँ पर कनेडियन नेशनल रेलमार्ग इससे मिल जाता है और पेरी क्षेत्र के गेहूं के मैदानों से होता हुआ सस्केचवान प्रांत की राजधानी रंगीन तक जाता है तथा बाद में एक अन्य रेलमार्ग कैलगरी तक जाता है। इसके आगे रॉकी पर्वत को पार करता हुआ ये रेलमार्ग वैंकूवर तक चला जाता है। आर्थिक दृष्टि से इस रेलमार्ग का विशेष महत्व है। इस रेलमार्ग द्वारा वर्ष भर के लिए सुलभ यातायात मार्ग प्राप्त हो गया है, जिससे आर्थिक क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई है और प्रशांत तथा अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जहाज स्थलखंड का पूरा चक्कर लगाकर की जाने वाली अनावश्यक यात्रा को बचा लेते हैं और इस रेलमार्ग के कारण ही धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या का जमा बढ़ रहा है। तीसरा है कनेडियन नेशनल रेलमार्ग। दोस्तों, इसका निर्माण कनाडा सरकार द्वारा किया गया, जो कि कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। इसमें ग्रांड ट्रंक रेलवे और रेलवे उत्तरी कनेडियन रेलवे, ग्रांड ट्रंक प्रशांत रेलवे आदि मिलती है। ये सभी मिलकर कनेडियन नेशनल रेलमार्ग कहलाते हैं और यह रेलमार्ग हैलिफैक्स स्थान से विनिपेग होता हुआ रॉकी पर्वत के येलो हेड दर्रे से होता हुआ प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर जाता है तथा द्वितीय रेलमार्ग प्रिंस रूपर्ट तक जाता है और दक्षिण में यह टोरंटो, ओटावा तथा मॉन्ट्रियल जाता है और इस रेलमार्ग द्वारा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों से मछलियां, खनिज पदार्थ तथा आयातित पदार्थ देश के आंतरिक भागों को भेजे जाते हैं और आंतरिक भागों से कृषि उपजें, दुग्ध पदार्थ, मांस, लकड़ी, लुगदी तथा कागज आदि बंदरगाहों तक ले जाने में यह रेलमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चौथा है यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग। दोस्तों, यह विश्व का सबसे पहले निर्मित अंतर महाद्वीपीय रेलमार्ग है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेलमार्ग है। इसका निर्माण 1869 में हुआ और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों को मिलाता है। इसकी लंबाई 3528 किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क से शिकागो होता हुआ पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को तक जाता है और इसका प्रमुख केंद्र शिकागो है, जो विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन तथा विशाल मांस की मंडी है। मांस के अतिरिक्त यहाँ गेहूं का भी वितरण केंद्र है। यहाँ से यह रेलमार्ग पेरी प्रदेश में होता हुआ मिसौरी नदी के तट पर स्थित ओमाहा नगर तक जाता है और यहाँ के पठारी प्रदेशों से होकर प्लेट नदी की घाटी में होकर चेनी नगर पहुँचता है। यहाँ से रॉकी पर्वत श्रेणियों को पार करता हुआ एवांस दर्रे से साल्ट लेक पर स्थित ओनडेन पहुंचता है। इससे आगे यह रेलमार्ग मरुस्थल को पार करता हुआ सियारा नेवादा पहाड़ी एवं कैलिफोर्निया घाटी होता हुआ सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है और यह रेलमार्ग हल्के सामान ढोने में प्रयुक्त होता है और पश्चिमी भागों से डिब्बाबंद फल, सब्जी, ऊन, पशु मांस पूर्वी भागों को जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है केप काहिरा रेलमार्ग। दोस्तों, यह रेलमार्ग अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। अफ्रीका के दक्षिण तट पर स्थित केप टाउन से अफ्रीका के उत्तर में नील नदी तट पर स्थित मिस्र की राजधानी काहिरा तक बनाने की योजना है। यह रेलमार्ग पूरा नहीं हुआ है, किंतु फिर भी बीच के भाग में अन्य परिवहन के साधनों का विकास करके अफ्रीका के उत्तरी दक्षिणी भागों को जाया जा सकता है और काहिरा से प्रारंभ होकर नील नदी के कपास क्षेत्र में स्थित अरबान तक जाता है। यहाँ से बादी हापा से सलाल तक कोई रेलमार्ग नहीं है, क्योंकि यह भाग पठारी, पर्वतीय एवं झीलों वाला है और अफ्रीका का दक्षिणी अफ्रीका संघ खनिज पदार्थों, मुख्यतः सोना, हीरा तथा तांबा आदि के लिए उल्लेखनीय है। इन खनिजों के विदोहन में इस रेलमार्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और केप टाउन में उत्तर की ओर किम्बरले और विश्व प्रसिद्ध हीरे की खानों के लिए विख्यात है और यहाँ से अन्य शाखाएं नेटाल तथा ट्रांसवाल के लिए जाती हैं और दक्षिण अफ्रीका संघ के सभी खनिज पदार्थ, सोना, तांबा, सीसा, ऊन, खालें व फल केप टाउन बंदरगाह को इसी रेलमार्ग से जाते हैं। 6वां है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग। दोस्तों, यह प्रसिद्ध रेलमार्ग यूरोप का है, जो 8 बड़े बड़े देशों से होकर जाता है और यह पेरिस के इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया को मिलाता है और पेरिस से प्रारंभ होकर मार्स नदी घाटी से पार होकर म्यूज एवं मोसल नदियों को पार करके
मतलब नैन्सी पहुंचता है और नैन्सी लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद राइन नदी को पार करके स्ट्रासबर्ग नगर पहुंचता है। इसके बाद फ्रांस की सीमा पार करके जर्मनी में प्रवेश करता है तथा मुहम एवं ऑक्सबर्ग पार करके म्यूनिख पहुंचता है। म्यूनिख प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसके बाद ऑस्ट्रिया में प्रवेश करके इसकी राजधानी वियना में पहुंचता है। यहाँ से हंगरी में प्रवेश करके उसकी राजधानी बुडापेस्ट में पहुंचता है। इसके बाद यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड एवं बल्गेरिया की राजधानी सोफिया होता हुआ काला सागर पर स्थित इस्तांबुल पहुंचता है। और इसके बाद 7वां है ट्रांस इंडियन रेलमार्ग। दोस्तों यह रेलमार्ग दक्षिणी अमेरिका में है तथा 1910 में बनकर तैयार हुआ। यह प्रशांत महासागर तट पर स्थित बालपराइजो से अटलांटिक तट पर है और स्थित अर्जेंटीना से मिलता है और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का प्रमुख बंदरगाह है। और इस रेलमार्ग की लंबाई 1440 किलोमीटर है और सेंटियागी तथा उस्पलाटा गिरिद्वार द्वारा एल्डीज को पार करके यह मेंडोला जाता है और इसके आगे पैम्पास के मैदानों से होता हुआ न्यूनस आयर्स तक जाता है। और पैम्पास का क्षेत्र गेहूं, मक्का तथा आलसी की फसल तथा भेड़ एवं पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से इन सभी के परिवहन में इस रेलमार्ग का महत्वपूर्ण भूमिका है। और 8वां है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलमार्ग। यह रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से प्रारंभ होकर कालगुरली और कूललगाड़ी तथा एडिलेड होता हुआ मेलबोर्न तक जाता है। और कूलगाड़ी तथा कालगुली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र हैं और मेलबोर्न के समीप गेहूं अच्छा पैदा होता है और तथा यहाँ भेड़ पालन भी होता है। इस रेलमार्ग से कोयला, लोहा, चांदी, सोना, गेहूं, ऊन, मांस, मक्खन तथा अन्य वस्तुओं को ढोया जाता है। तो दोस्तों ये था वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।